बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब करें। आज जुमअतुल मुबारक 4 दिसंबर है। जिस रज़्बे ममूल आपके सामने ख़बरों के लिए हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, मफाहमत का बादशाह आसफ़ अली ज़रदारी किसके इशारों पर दोबारा सरगर्म हो गया और नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते कर कर अहम हलकों को क्या पैगाम दे रहे हैं, जबकि इसके बरक्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी भी करप्शन केस में अपोजिशन जमातों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ गुज़रते वक़्त की बात आने वाले लम्हे ईरान और इसराइल के दरमियान न सिर्फ फासले बढ़ रहे हैं बल्कि सऊदी अरब और यूएई ईरान से दूर होते हुए जा रहे हैं और चारों ममालिक शायद जंग की तरफ चले जाएं अगर यही हालात रहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आ जाते हैं पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि पिछले 2.5 साल से एहतसाब का अमल जारी है। इसको अपोजिशन दावा करती है कि ये एक तरफा है, जबकि इमरान खान साहब कहते हैं मैं अगर एहतसाब पे कंप्रोमाइज़ कर लूँ और लूटी हुई दौलत जरदारी ख़ानदान और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एहतसाब ना करूँ तो मुझे 5 साल पूरा करने से नहीं रोक सकता। इन हालात में बिगड़ती हुई सूरत हाल जब PDM की मूवमेंट तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो पिछले दिनों में जरदारी और ताकतवर हलकों के मुश्तरका दोस्तों ने राब्ते किए और जरदारी साहब को यह जिम्मेदारी सौंपी कि आप आसफ़ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को दरमियानी रास्ते पर आगाह करें और ये जो लॉन्ग मार्च और धरना है इसे पिंडी और इस्लामाबाद की बजाय इसको रुकवाने में अहम किरदार अदा करें, ताहम आपकी शराइत पर भी गौर किया जाएगा। उसके बाद नाज़रीन, नवाज शरीफ और आसफ़ अली जरदारी की एक हफ्ते में होने वाली 4 से ज़्यादा दफ़ा गुफ्तगू की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसफ़ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से कहा कि आप रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप हुकूमत के साथ भी लड़ते हैं और ताकतवर हलकों के साथ भी लड़ते हैं तो रिलीफ कहाँ से लेंगे? आप अदलिया से भी झगड़े हैं। जिस पर नवाज शरीफ ने उनको शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो हमारे साथ है लेकिन खुलकर नहीं आ रही। इस पर एक बात यह भी हुई कि नवाज शरीफ ने कहा मौलाना फजलुर रहमान दबाव डाल रहे हैं कि इस्तीफ़े दिए जाए, जिस पर आसफ़ अली मफाहमत के बादशाह बीमारी के बावजूद जो एक्टिव हुए उन्होंने कहा इस्तीफ़े कोई हल नहीं, उसके बाद हमारा नुकसान होगा। जिस पर नवाज शरीफ और उनके दरमियान तफसीली गुफ्तगू 4-5 मरतबा राब्ता हुई और उसके बाद जरदारी ने अपने करीबी हलकों से राब्ता किया और ताकतवर हलकों को भी नवाज शरीफ की सोच बताई। अगर किसी एक मामले पर मामला तय हो जाते हैं तो नवाज शरीफ खसूसन और आसफ़ अली जरदारी ये एतमाद साजी और कानून साजी पर मुश्तरका लाए अमल बनाएंगे और आखिर में मौलाना फजलुर रहमान में लूब में लेंगे अगर हुकूमत की तरफ से कोई लचक दिखाती है और ताकतवर हल्के आसफ़ अली जरदारी को यकीन दिला देते हैं। मफाहमत के बादशाह के बीमारी की सूरत में इतना सरगर्म होना, ना सिर्फ मौलाना बल्कि आसफ़ अली जरदारी महमूद हजकरी से भी राब्ते करना, अगर ये मामला तय होते हैं तो नाज़रीन शायद मुल्क की सूरत हाल आने वाले बहरान से बच सके। जरदारी को बाज़ लोगों ने ये यकीन दहानी कराई है कि आप नवाज शरीफ को कहें कि उसकी डिमांड्स क्या हैं, मुज़ाकराती पॉलिसी बनाएं, फिर हमसे बात करें। जरदारी ये चाल चल रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान को भी लूब में ले रहे हैं। जरदारी का कहना है कि हमने अभी आज तक के फैसले के मुताबिक 4 दिसंबर तक के इस्तीफ़े नहीं देने और नवाज शरीफ को भी वो कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की डिमांड हमें ये जो तहरीक चला रहे हैं इससे आउट कर देगी और हम नॉकआउट हो जाएंगे। जबकि PDM के कुछ हल्के दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान बाज़िद हैं कि हर हाल में 13 दिसंबर लाहौर के जलसे में नवाज शरीफ अपनी तकरीर के दौरान न सिर्फ
इमरान खान को टारगेट करेंगे, बल्कि 3 इस्तीफे मांगेंगे, 3 इस्तीफे। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब इस्तीफों का ऐलान करेंगे। ताहम नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से इसके लिए अपने करीबी हलकों से मशावरत करने का टाइम मांग लिया है। लगता है कि पीडीएम की मूवमेंट आखिरी मरहले में जा रही है, और ये आखिरी मरहला अगर किसी भी सूरत वफामत का बादशाह आसफ अली जरदारी कामयाब नहीं होता तो जलाओ गिराओ और टकराव की तरफ जाएगी। एक तरफ कोरोना के वार, एक गिरी हुई इकॉनमी, दूसरी तरफ मुल्क में जलाओ गिराओ शुरू होने के इम्कानात रोशन हैं। जबकि हमारी नवाज शरीफ के लंदन में करीबी हलकों से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जब हमने सवाल किया तो आपको तो सदा सुप्रीम कोर्ट और नैब अदालत ने दिया है, उन्होंने कहा है कि ये नैब जरदारी गठजोड़ है। बहरहाल नवाज शरीफ को राम करने के लिए आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का गेयर को, स्पीड को स्लो करने के लिए आसफ अली जरदारी दोनों के साथ राब्ते में हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान कम से कम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहते हैं कि इनकी मौजूदगी कबूल नहीं, इसके अलावा कोई भी आ जाए। जबकि हुकूमती ज़राए और इमरान खान के करीबी हल्के उन्होंने कहा कि पीडीएम चाहे हुकूमत गिराए, चाहे लॉन्ग मार्च करे, चाहे तहरीक करे, मैं पीडीएम की करप्शन के केसों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा और कोई केस वापस नहीं लूँगा, और पीडीएम इसको इंतकामी कार्रवाई दे रही है। नाज़रीन, पीएनएम की तजावीज़ के मुताबिक अगर ये राज़ी हो जाते हैं नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, तो फिर तो मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर ये तजावीज़ ताकतवर हल्के और इमरान खान इस पे इख्तलाफ करते हैं तो इस तहरीक में ना सिर्फ तेज़ी आएगी बल्कि टकराओ, जलाओ, घिराओ की तरफ जाएगा, और फिर दिसंबर और जनवरी की सर्द मौसम गर्म हवाएं देने लगेगा। ये हवाएं किस तरफ जाती है, इसमें अहम किरदार ताकतवर हलकों का होगा कि वो इस रास्ते को किस तरफ लेके जाते हैं। ताहम पीडीएम नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का ये हिसाब है, अस ना खेडांगे ना खेडन देंगे, तो लिहाजा हम ना आपको नहीं छोड़ेंगे। दरअसल पीडीएम के तहरीक के लिए मरियम नवाज रैलियों का सिलसिला शुरू कर रही हैं बहुत तेज़ी से, और ना सिर्फ अपने मुंतखब एमपी एमएनए बल्कि उम्मीदवार और तहसील नाज़म पर भी जोर दे रही हैं, और जमाती लोगों को भी बुलाकर हर मुमकिन कह रही हैं कि मैं टिकट उसको दूंगी अगले इलेक्शन में जो इस इमरान खान की हटाओ में मुहिम पीडीएम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करेगा और कुर्बानियाँ देगा। अब कुर्बानियाँ देने का वक्त आ गया है। उनका कहना है कि वो इमरान खान को मज़ीद टाइम नहीं देंगी। जबकि शिबली फराज साहब से मेरी बात हुई इमरान खान के और कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि ना जलसे जुलूसों से कभी हुकूमत गई है, ना जाएगी, ना हमें परवाह है। ताहम जहाँ ये कानून तोड़ेंगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन नाजरीन, इन सब का लबे लबाब सियासी इख्तलाफ की बढ़ती हुई नफरत और ज़ातियात, और ऐसा लग रहा है कि पीडीएम और हुकूमत दोनों को कोई मार्जिन नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कल ही हुकूमत चले जाए। पीडीएम और हुकूमत चाहती है कि वो 5 साल पूरे करें। इन हालात में ताकतवर हल्के का झुकाव किस तरफ है, आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ को केस देने वाले जज जो एहतसाब जज से वो गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। नाज़रीन, एक और बात बताता चलूँ, हमारे करीबी दोस्त इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट अरशद शरीफ 3 बड़ी स्टोरियाँ जो करप्शन के बम हैं, जिनमें साबका हुक्मरान के साथ मौजूदा कुछ लोग भी शामिल हैं, उन पर काम करें। अगर अरशद शरीफ ने वो स्टोरियाँ जब उनकी मुकम्मल हो गई, उनका कहना है कि वो इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की तहरीक में करप्शन स्कैंडल में एक बहुत बड़े इजाफा होंगे। मादी में भी उन्होंने पनामा लीक को जिस तरह चलाया, आज भी नवाज शरीफ कुछ लोगों से खफा हैं, तो उनमें वो कहते हैं कि मेरी करप्शन सामने लाने में अरशद शरीफ और कुछ और सहाफ़ियों का जिक्र करते हैं। बहरहाल सहाफ़ियों का काम आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना है। हमारी ना ज़ाती इख्तलाफ किसी से होता है, हरगिज़ हमारे लिए नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, मौलाना साहब हो, इमरान साहब काबिल तरीम है, लेकिन सच आपकी इमानत है जिसे आप तक देना है। दूसरी अहम तरीन खबर, गुजरे हुए वक्त से जब से उनके मौसम
फखरी साइंसदान को इसराइल ने शहीद कराया है। इस ईरान के मुताबिक उनके तमाम शुहाए, जिस बंदे ने कत्ल किया, जिस बिल्डिंग से फायर हुआ और अमेरिकी साख्त का असला जो इस्तेमाल हुआ, उसकी भी निशानदेही कर ली गई है। नेतन्याहू और ट्रंप के राब्तों की भी तफसीलात ईरान के पास पहुंच चुकी है। इस मौके पर जो अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ उसकी तफसीलात नेतन्याहू और इसराइल मीडिया के मुताबिक उन तक आ चुकी है कि वो ऐसा खौफनाक जवाब देने जा रहे हैं इसराइल को, लेकिन उसके वक़्त का तयन वो खुद करेंगे, जिससे ना सिर्फ दो मुल्कों की जंग बल्कि एक बड़ी तबाही की तरफ जाया जा सकता है, जिसके लिए ईरान बज़ाहिर बादिल नज़र में तैयार है। जबकि ट्रंप की यही पॉलिसी है पुरानी कि 10 जनवरी से पहले वो इसराइल और ईरान की जंग कराए। इस जंग में कूद पड़ा यूएई के सदर, यूएई के बादशाह मोहम्मद बिन जैद खुलकर इसराइल के साथ आ गए और उनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। इनकी इजाज़त कहा जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर वफ़ात के बाद यूएई को इसराइल का खुल के साथ देने का फैसला किया, जिस पर ईरान ने यूएई और सऊदी अरब को ऐसा खौफनाक पैगाम पहुँचाया जिसमें कुछ तफसीलात ऐसी हैं। सऊदी अरब कुछ अंदरूनी खलफशार का भी शिकार है, लेकिन हमारी दुआ है कि मुल्क दुनिया भर के ममालिक में तीसरी जंग की तरफ ना जाए और दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तवक्को ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप तो जंग हर हाल में चाहता है, जो बाइडन आने से पहले कोई ऐसा किरदार अदा करे कि जो मुल्क में इस वक्त कोरोना ने दुनिया भर में तबाही डाली है, इसको जंगों की बजाय अमन की तरफ लाया जाए और मज़ाकरात किए जाएँ टेबल पर। अगर ईरान के साइंसदान को कत्ल करने में नेतन्याहू और इसराइल इंटेलिजेंस एजेंसियों का है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, अहम तरीन खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे अगर ज़िंदगी रही, बाफज़ल खुदा बाशर्ते ज़िंदगी। नाज़रीन, आने वाले अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों में इजाफा करें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। अगर आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब आपको पसंद आए तो उसे हो सके तो सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।